So hey everyone, this is Neha. I hope you all are doing well. This video is mainly regarding mineral nutrition. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ट्रिक्स, निमोनिक्स मिनरल न्यूट्रिशन के, जो कि आपको हेल्प करेंगे नीट के एग्जाम में, 11th के एग्जाम में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो ये होने वाली है। इसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको जितना भी कंफ्यूजन है, ये मैक्रो है, ये माइक्रो है, कौन सा एलिमेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, कौन सा एलिमेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, अब आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर होगी। बिकॉज यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छे ट्रिक्स लेकर के आई हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ट्रिक्स ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि टोटल नंबर ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, 9 होते हैं। अब हम इसके ट्रिक्स के ऊपर मूव करते हैं। तो जैसा कि आप साइड में देख सकते हो, सी, हॉपकिंस, कैफे, माइटी, गुड, इस स्टेटमेंट को आप बहुत बार रिपीट करो। इस स्टेटमेंट को आप याद करो, बिकॉज यही है ट्रिक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का। सी, हॉपकिंस, कैफे, माइटी, गुड। ओके, यहाँ पे सी जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हॉप में HOP, यहाँ पर जो H है वो हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, P फॉर फॉस्फोरस। हॉप हो गया। फिर आता है किंग्स का K, पोटेशियम, N नाइट्रोजन, S सल्फर, C हॉपकिंस। कैफे का Ca रिप्रेजेंट करता है कैल्शियम को, C हॉपकिंस कैफे। फिर माइटी का Mg रिप्रेजेंट करता है मैग्नीशियम को। तो इस तरह से हमारे पूरे 9 एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं। C हॉपकिंस कैफे माइटी गुड। C फॉर कार्बन, हॉप फॉर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉस्फोरस, किंग्स फॉर पोटेशियम नाइट्रोजन सल्फर, कैफे फॉर कैल्शियम, माइटी फॉर मैग्नीशियम। ओके, इस तरह से आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ट्रिक्स को याद करोगे। अब हम मूव करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर। मैक्रो मतलब ज्यादा, इसलिए उसमें 9 एलिमेंट्स आते हैं। माइक्रो मतलब कम, तो उसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, 8 आएंगे। ठीक है, अब 8 एलिमेंट्स हम कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक होता है फेकू, वुमेन, मोनी, कल, जिंदा, हुए। इस स्टेटमेंट को आप बहुत बार रिपीट करो। इसका कोई मीनिंग नहीं है, दिस इज जस्ट अ ट्रिक। फेको, वुमेन, मोनी, कल, जिंदा, हुए। अब यहाँ पे फे मतलब हो गया आयरन, फे। फिर कू फॉर कॉपर, फे कू। बू मतलब बी मतलब बोरन, फेकू बू। मेन मतलब Mn मतलब मैंगनीज, फेकू बू मेन। मोनी MO मतलब मॉलिब्डेनम, फेकू वुमेन मोनी। कल मतलब क्लोरीन, जिंदा मतलब जिंक। तो फेकू वुमेन मोनी कल जिंदा हुए। दिस इज द ट्रिक फॉर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो आफ्टर द ट्रिक्स ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, अब हम बात करेंगे ट्रिक्स की, जो कि है मोबाइल एंड इमोबाइल एलिमेंट्स के। इसके लिए बस आपको एक स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लेना है, दैट इज ना, पाक, मग, से। यहाँ पर दोनों के दोनों एलिमेंट्स आपके आ जाते हैं, ना, पाक, मग, से। ना जो है मतलब Na, वो रिप्रेजेंट करता है सोडियम को। पाक का जो प है वो रिप्रेजेंट करता है पोटेशियम को। पाक का जो क है वो रिप्रेजेंट करता है कैल्शियम को, ना, पाक। फिर मग का जो Mg है वो मैग्नीशियम, एंड से मतलब हो गया सल्फर। तो दिस इज आवर स्टेटमेंट, ना, पाक, मग, से। इसमें आप एक चीज को याद करना कि जो कैल्शियम एंड सल्फर होता है वो आता है हमारे इमोबाइल एलिमेंट्स में, और जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो सारे मोबाइल एलिमेंट्स होते हैं। तो आफ्टर दिस अब हम बात करेंगे डिफिशियंसी। कौन से एलिमेंट्स कौन से तरीके के डिफिशियंसी सिम्टम्स को कॉज करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूजन होता है। बट इसमें जो आपको ट्रिक बताऊंगी उसके बाद आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सकते हैं क्लोरोसिस किससे होता है, नेक्रोसिस किससे होता है, डिले इन फ्लावरिंग किससे होता है, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ किससे होता है। ठीक है, तो इसके अगर मैं आपको ट्रिक्स की बात करूं तो सबसे पहले हमें आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है, दैट इज काकू की मर्जी से, मोशन और मोशन के, मन मर्जी सैनिक फिर से जिंदा हुए। सबसे पहले आप ये जो बड़ा सा स्टेटमेंट है उसको याद करने की कोशिश करो। काकू की मर्जी से, मोशन और मोशन के, मन मर्जी सैनिक फिर से जिंदा हुए। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल ट्रिक। इसमें सारे के सारे जो एलिमेंट है, सारे के सारे जो डिफिशियंसी सिम्टम्स होते हैं, इसमें सारे इंक्लूड हो जाते हैं। अब हम इंडिविजुअली बात करें। सबसे पहले तो जितनी भी सिम्टम्स है आपको इसी सीक्वेंस में याद रखना है। सबसे पहला आपको याद रखना है नेक्रोसिस, देन आपको याद रखना है डिले इन फ्लावरिंग, देन आपको याद रखना है इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, उसके बाद क्लोरोसिस। जो नेक्रोसिस है उसके लिए 4 एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। जो हमारा ये है क्या है, डिले इन फ्लावरिंग में 3 एलिमेंट्स, फिर इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन में 4 एलिमेंट्स, एंड क्लोरोसिस में 9 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया। सबसे पहले तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा आता है, नेक्रोसिस। तो मैंने आपको जो लाइन बताया इतना बड़ा सा, उसमें जो पहला लाइन है दैट इज काकू की मर्जी, ये वाला जो लाइन है ये नेक्रोसिस के लिए है। एंड इसको याद कैसे करना है, काकू की मर्जी।
का मतलब कैल्शियम, कु मतलब कॉपर, की मतलब पोटेशियम, मर्जी मतलब मैग्नीशियम। तो काकू की मर्जी इज फॉर नेक्रोसिस। ये एलिमेंट हो गया आपको क्लियर। अब हम आते हैं डिले इन फ्लावरिंग। तो उसका जो सेकेंड लाइन है काकू की मर्जी से मोशन, ये जो मोशन वाला लाइन है ये है डिले इन फ्लावरिंग के लिए। डिले इन फ्लावरिंग में 3 एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मोशन, MOSN मतलब मॉलिब्डेनम, स मतलब S मतलब सल्फर, N मतलब नाइट्रोजन। तो मॉलिब्डेनम, सल्फर, नाइट्रोजन किसके लिए है? डिले इन फ्लावरिंग के लिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो उसकी नेक्स्ट लाइन दैट इज काकू की मर्जी से मोशन और मोशन के, मतलब जो नेक्स्ट लाइन है मोशन के। तो इसमें 4 एलिमेंट्स है। मोशन के दैट इज मोशन तो आते ही के एक एक्स्ट्रा आ जाता है, दैट इज मॉलिब्डेनम, S फॉर सल्फर, N फॉर नाइट्रोजन, के मतलब हो गया हमारा पोटेशियम। तो मोशन के ये जो 4 एलिमेंट्स है किसके लिए हो जाते हैं? हमारे इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन के लिए। नाउ हम बात करते हैं सिम्टम क्लोरोसिस की। और क्लोरोसिस के लिए जो आपको लाइन याद रखनी है वो है मोशन के मन मर्जी सैनिक फिर से जिंदा हुए। ये लाइन है क्लोरोसिस के लिए। मोशन वही है, MO मतलब मॉलिब्डेनम, S मतलब सल्फर, N मतलब नाइट्रोजन, के मतलब पोटेशियम। तो मोशन के हो गया। मन मर्जी सैनिक, मन मर्जी जो है वो है मैंगनीज एंड मैग्नीशियम, मन मर्जी। फिर सैनिक फिर से जिंदा हुए, फिर मतलब Fe मतलब आयरन, फिर से जिंदा, जिंदा का ZN मतलब जिंक, जिंदा हुए। ठीक है, तो मोशन के मन मर्जी सैनिक फिर से जिंदा हुए। दिस इज द लाइन फॉर क्लोरोसिस। तो इन दिस वे मैंने आपको सारे टिक्स बता दिए जितने भी निमोनिक्स मुझे पता थे और मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में जो कि आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है वो सब मैंने आपको बता दिए है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द ट्रिक्स रिलेटेड टू अदर चैप्टर्स। So thank you so much. If you like my videos then give it a thumbs up and do subscribe my channel. Thank you.